हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम्स ऑफ यू ऑल। बेटा मैं आज आपको एनसीईआरटी इन्फोबाइट से अगले वीडियो सेक्शन में जेनेटिक्स का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक समझाने जा रहा हूं, जिसका नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज। हनी बीज की एक खास बात होती है कि अगर आप इनके अंदर ध्यान से समझे तो आपको एक क्वेरी बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको शेयर कर रहा हूं, ज़रा ध्यान से समझिए। कहा जाता है कि हनी बीज के जो मेल मेंबर होते हैं, यानी जिन्हें आप एक्चुअली में ड्रोन कहा करते हैं, इनके बारे में एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं, ज़रा ध्यान से सुनिए। इनके बारे में कहा जाता है कि इनके फादर नहीं होता लेकिन ग्रैंड फादर होता है। फादर नहीं होता लेकिन ग्रैंड फादर होता है। और एक और बात कही जाती है इनके बारे में कि इनके सन नहीं हो सकता लेकिन ग्रैंड सन हो सकता है। अब आप समझ रहे होंगे एक यूनिक बात। हमारे डिस्कशन में पहली बात तो इस बात को इम्पॉसिबल ही आप समझ पाते हैं, मैं यहां पर टिक कर देता हूं। तो देखिए ध्यान से, फादर नहीं होता ग्रैंड फादर होता है, सन नहीं हो सकता इनके लेकिन ग्रैंड सन हो सकता है। तो ये एक चीज है जो ड्रोन के बारे में कही जाती है, ताकि मैं आपको इसका सेक्स डिटर्मिनेशन जब समझाऊं तो मैं आपको बताऊं कि इनके अंदर हैप्लोडिप्लॉइडी पाई जाती है। व्हाट डज दिस मीन? हैप्लोडिप्लॉइडी स्टैंड्स फॉर कि अगर कोई इंडिविजुअल हैप्लॉइड है यानी एन है तो वो मेल है, और अगर कोई डिप्लॉइड यानी कि 2n है तो वो फीमेल है। यानी प्लॉइडी विल डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, तो कहा जाता है कि इसे हैप्लोडिप्लॉइडी कहते हैं। ये और कैसे काम करता है कि मान लीजिए एक फीमेल है जिसे हम बोलते हैं बेटा क्वीन। सपोज करिए एक फीमेल है जिसे क्वीन बोलते हैं, जिसने बहुत सारे एग्स लेकर दिए। अब क्वीन की प्लॉइडी जानते रहिए कि क्वीन की प्लॉइडी 2n है लेकिन एग की प्लॉइडी n है। एग दो तरह के पोर्शंस में मैंने बांट दिए। यहाँ पर भी कुछ एग्स हैं और उन एग्स को हमने एक मेल से स्पर्म लेकर के फर्टिलाइज करा दिया। हमने यहाँ बोला कि कहीं पर यहीं बाहर एक मेल रहा होगा और उस ड्रोन यानी कि मेल से स्पर्म आए और इन स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन हुआ, और जब इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ बेटा तो हमारे पास जाइगोट बना। रिमेंबर, जाइगोट की प्लॉइडी हमेशा क्या होती है? 2n होती है। तो देखिए ड्रोन से स्पर्म आया, ड्रोन खुद हैप्लॉइड था, यानी उसके अंदर स्पर्म बनने के लिए भी कौन सा सेल डिवीजन हुआ होगा? माइटोसिस। जाइगोट बन गया क्योंकि एग की प्लॉइडी भी n और स्पर्म की प्लॉइडी भी n, और दोनों मिलकर के जाइगोट यानी 2n बना। ये जाइगोट आगे चलकर हमेशा ही फीमेल में डेवलप होगा, फीमेल में। और यहां आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट बात जानने लायक है कि अगर किसी फीमेल को आप रॉयल जेली देते हैं खाने को तो वो फीमेल आगे चलकर क्वीन कहलाती है। और अगर किसी फीमेल को रॉयल जेली नहीं मिलती है खाने को, जो इसके हनी कॉम्ब में प्रेजेंट एक मटेरियल है बस, तो ऐसी फीमेल जो रॉयल जेली नहीं खाती हैं, जो खाती हैं वो क्वीन, जो नहीं खाती हैं वो वर्कर कहलाती हैं। यानी ये भी आपके लिए एक मेमोरेबल बात कि वर्कर्स आर ऑल्सो फीमेल बट दे आर स्टेराइल। ये स्टेराइल हैं, जबकि ये जो क्वीन एज अ फीमेल है ये फर्टाइल है। अब आते हैं दूसरी तरफ बेटा। इसी समय ये जानते रहिए कि कुछ एग ऐसे भी रहते हैं जो हैप्लॉइड हैं बट उन्हें स्पर्म नहीं मिलता, वो अनफर्टिलाइज्ड रह जाते हैं। सो आई रोट हियर एज अनफर्टिलाइज्ड। और ऐसे अनफर्टिलाइज्ड एग आगे चलकर ड्रोन में डेवलप हो जाते हैं। यानी ये डायरेक्ट डेवलपमेंट है एग टू इंडिविजुअल, एंड इसी डेवलपमेंट को बेटा हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। व्हाट डज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पार्थिनोजेनेसिस। तो आप देखिए कि ड्रोन बने कैसे। ड्रोन बने फीमेल के अनफर्टिलाइज्ड एग से डायरेक्टली, यानी इस ड्रोन का कोई फादर नहीं है, केवल मदर है। इस ड्रोन का कोई फादर नहीं है, केवल मदर है। जबकि आप इस ड्रोन को ध्यान से देखिए, इस ड्रोन का कोई भी सन नहीं है, ये केवल फीमेल्स बना सकता है और इस फीमेल से केवल
जो सन बनेंगे वो उसके ग्रैंडसन ही कहलाएंगे। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। प्लीज़ इसको रिवाइज करिए।